बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। यानी कि बच्चों इसमें हमको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको पहले हमें जो हमारे एक्सपोनेंट्स के यानी कि घातांक, हिंदी वालों के लिए मैंने यहां लिख दिया है, जो घातांकों के नियम होते हैं उनके द्वारा सिंप्लीफाई करना है और फिर उनको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है, यानी कि घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन करेंगे। तो हम पहला करते हैं। पहला हमको दिया गया है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। तो यहां हमारा बेस, ये बेस होता है और ये इसकी पावर, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार और ये ऊपर पावर हो गई, इसको कहते हैं घात। ठीक है, तो इनका बेस तो सेम है लेकिन जो इनकी पावर है वो डिफरेंट है। तो इसका हमारा लॉ होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा लॉ होता है a की पावर m और गुना a की पावर n, ऐसे दिए गए हैं। तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये लॉ लगाएंगे हम। तो अब यहां हमारा बेस सेम है तो हम यहां लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और फिर प्लस 4 और फिर प्लस ये 8। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 दिए गए हैं। तो अब ये आ जाएगा 3 की पावर 2 और 4 6, 6 और 8 14। तो ये 3 की पावर 14 आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये करेंगे। अब ये डिवाइड में है तो अगर संख्या हमारी डिवाइड हो रही है तो पावर हमारी, मैं यहां लिख देता हूं लॉ, अगर ये है a की पावर m और डिवाइड बाई a की पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि यहां बेस समान है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। डिवाइड में जो संख्या डिवाइड कर रही है उसकी पावर आगे वाले की जिसको डिवाइड कर रही है उसमें से घट जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहां ऐसे लिख देंगे, ये बेस सेम है हमारा, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 15 और ये 6 की पावर 10, ये 10 घट जाएगा तो ये इक्वल टू आ जाएगा 6 की पावर 5। ये इसका आंसर आ गया। अब ये तीसरा करेंगे। अब तीसरे में बेस इनका जो आधार है वो सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हमारा यही लॉ लगेगा। तो ये आ जाएगा a की पावर 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा a की पावर 5। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार ये चौथा करेंगे। अब यहां बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 7, यहां 7 की पावर x और प्लस 2। अब यहां ये वेरिएबल है ना तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर कोई संख्या होती तो प्लस करके लिख देते, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका पांचवा करेंगे। पांचवे में डिवाइड हो रहा है और ये जो संख्या है ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के अंदर है 5 की पावर 2 और फिर ब्रैकेट के बाहर है पावर 3। तो जब इस प्रकार होती है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और गुना 3, ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मैं 6 लिख देता हूं, ऐसे लिख देंगे और डिवाइड बाई 5 की पावर 3। ठीक है, अब ये बेस सेम है
पावर डिफरेंट है, डिवाइड हो रही है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। तो हमने बताया था जो संख्या डिवाइड कर रही है उसकी पावर ऊपर वाली की में से घट जाती है, तो यह आ जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 3, तो आ जाएगा 5 की पावर 3। ये इसका आंसर आ गया। अब ये करेंगे, अब इसमें क्या है कि इसमें बेस यानी कि आधार डिफरेंट है और पावर सेम है, तो जब ये ऐसा होता है तो ये हमें यहां लिख देता हूं, अगर ये है हमारा ये है m की पावर a और गुना n की पावर a, तो क्या होती है जब बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो ऐसे हो जाता है m गुना n की पावर a, इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे ही हो गया, ये लो लगेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुना 5 की पावर 5, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये अंदर का करते हैं पहले, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 10 की पावर 5। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, यानी कि घातांकीय रूप, ऐसे लिख देंगे। अब ये करेंगे, अब इसमें बेस डिफरेंट है वही इसकी तरह और पावर सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा a गुना b की पावर 4। ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a गुना b की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये तीसरा करेंगे, तीसरा नहीं ये 8वां। अब इसमें ब्रैकेट के अंदर है 3 की पावर 4 और फिर ब्रैकेट के बाहर 3 लग रही है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 3 की पावर 4 गुना 3 इक्वल टू 3 की पावर 4 तिया 12। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका ये 9वां करेंगे। 9वें में ब्रैकेट के अंदर संख्या दी गई है वो डिवाइड हो रही है, फिर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ब्रैकेट करते हैं बोर्डमास के सिद्धांत के द्वारा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये इनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो बेस वही रहेगा और पावर जो संख्या भाग कर रही है उसकी पावर घट जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 15 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ऐसे लिख देंगे। अब ये पावर घट जाएगी इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 20 में से 15 गए तो 5, ये हो गया ब्रैकेट सोल्व। अब ये बाहर का आ गया गुना 2 की पावर 3 इक्वल टू, अब हमारा वही सिद्धांत लग जाएगा, ये बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 3 तो इक्वल टू 2 की पावर 8। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका 10वां करेंगे। 10 में डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर जो संख्या डिवाइड कर रही है उसकी पावर इसमें से जिसको डिवाइड कर रही है उसमें से घट जाएगी, तो यह आ जाएगा हमारा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 की पावर t बटे 8 की पावर 2। अब ये घट जाएगी 8 की पावर t माइनस 2। अब ये वेरिएबल में तो ये इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आपको समझ आ गए होंगे, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।